नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से मिल रही खबर पर। कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन का ये मामला है और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे, ये बात तय हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे करीब 12:30 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह अपने आवास पहुंच गए हैं। कुछ देर और इंतजार करिए, दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है। लगातार इस बात के संकेत दिग्विजय सिंह की तरफ से दिए जा सकते हैं कि कुछ बड़ा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कुछ देर और इंतजार करिए, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वक्त में एक बड़ी खबर आ रही है। प्रमोद तिवारी और पुनिया जी इस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के अंदर जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत करते हुए इन्होंने विशेष तौर पे बताया कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करते हैं तो वो प्रस्तावक के तौर पर उनका समर्थन करेंगे। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से अगर कहा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़े एक नेता के तौर पर और जिस तरह से बाकायदा कांग्रेस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए इनके नामांकन की जिस तरह से चर्चा हो रही थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर कही जा सकती है। और प्रमोद तिवारी अब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अब अंदर प्रवेश करते हुए, वरिष्ठ नेता है, अच्छे नेता है और बहुत अनुभवी हैं, अध्यक्ष रहे हैं कर्नाटक में, लीडर अपोजिशन है, इनसे अच्छा कौन हो सकता है। चलो तो सर आप प्रस्तावक के तौर पर बस करिए, अब दूसरे के कर हम मैं और पुनिया जी दोनों प्रस्ताव बनेंगे। तो ये प्रमोद तिवारी जो हैं उन्होंने बताया कि वो प्रस्तावक के तौर पर अंदर जा रहे हैं। देखिए इस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे हम पहुंच चुके हैं और अंदर जाने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से अगर बात करें जाए, आज कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख के पहले जिस तरह से अब बाकायदा अब ये देखिए पुनिया जी अब उतर रहे हैं अपने कार से और इसके साथ साथ प्रमोद तिवारी अब अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। इस वक्त में विशेष तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ पुनिया सर हैं। सर, जिस तरह से मल्लिकार्जुन उनका नाम चल रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं, तो आप लोग समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या उनसे बातचीत हुई? आदरणीय खड़गे जी से मुलाकात की और हमने अनुरोध किया कि हम आपके प्रस्तावक के रूप में आपके समर्थन में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि AICC आए, पर्चा दाखिल करेंगे तो उसमें किया जाएगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि दलित समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति, जिसकी स्वीकार्यता पूरे सभी वर्ग में है, पूरे हिंदुस्तान भर में है, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब जगह उनकी मान्यता है। और ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो चुनाव होगा उसमें उनकी विजय होगी। सर, जिस तरह से बीजेपी अब 3 राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? आप प्रेसिडेंट पद के लिए यहाँ पे कांग्रेस में चल रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए बीजेपी वहाँ पर एक पूरी तैयारी के साथ 3 राज्यों में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई कसर नहीं है। राहुल जी तो पूरे हिंदुस्तान भर के लिए भारत जोड़ो यात्रा वो निकालें, उसको लीड कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, सब जगह संगठन को मजबूती की मुहिम चल रहा है, तो कसर कांग्रेस ने छोड़ी नहीं। दिग्विजय सिंह जी भी वो समर्थन दे रहे हैं खड़गे जी को। अब दिग्विजय सिंह जी आज मिलके गए हैं और वो वही करके गए होंगे, जरूर समर्थन करने के गए होंगे। और बाकी तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से पूछें, ज्यादा ठीक है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो PL पुनिया जी, उसके बाद प्रमोद तिवारी जी को देखा जा सकता है कि जो खड़गे जी के आवास से निकलने के बाद अब यहाँ से प्रस्ताव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह भी अपना समर्थन देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए आए थे, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अब रेस में जिस तरह से दिग्विजय सिंह का नाम भी चल रहा था, अब सीधे तौर पे वो रेस से बाहर आ रहे हैं। और जिस तरह से आला कमान का एक फैसला है, तो कहीं न कहीं वो आला कमान का जो फैसला है सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नजर आता हुआ दिख रहा है। तो एक मैसेज ये भी साफ हो रहा है कि 10 जनपद से लेकर 10 राजाजी मार्ग का जो सफर है और जो आपस का कनेक्शन है वो सीधे तौर पर आपस में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद इसी का तकाजा है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आ रहे हैं और लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली।
चलिए तो देखना होगा कि आज दिल्ली में क्या होता है, लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। बड़ा बयान उनकी तरफ से। दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वो कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। कमलनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक प्रदेश अध्यक्ष और सो कॉल्ड छोटा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष। नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। इसलिए सूची में प्रस्तावक के तौर पर कमलनाथ समर्थक एक भी विधायक नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा बयान। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है, और 10 जनपद में अंदर तक पैठ है, वो राजा को बनने ही नहीं देंगे। मैंने ये कहा था, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि वो दिग्विजय से, अब वो एक प्रदेश के अध्यक्ष और उनका सो कॉल्ड छोटा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष संभव है क्या? वो होने ही नहीं देंगे। वो चाल इतने सारे प्रदेशों में एक प्रदेश की, और वो राष्ट्र का अध्यक्ष, इसलिए वो कभी दिग्विजय सिंह जी को नहीं बनने देंगे। और आप परिणाम देखना, वो नहीं बनने देंगे। फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, संशय बना हुआ है। संशय क्या, मेरी मान्यता तो खरीदा था तभी ये थी कि नहीं भर पाएंगे। उनकी जो मंशा थी कमलनाथ जी की, कल उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा स्पष्ट कह चुके थे, और इसलिए कमलनाथ जी का कोई भी विधायक आपने देखा। तो ये आपने सुना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं बन पाएंगे क्योंकि कमलनाथ उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने ही नहीं देंगे। इस पर और ज्यादा चर्चा हम कर लेते हैं। हमारे दो सहयोगी मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ नहीं जुड़े, साथ में है रवि सिसोदिया जो कि दिल्ली से हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। भोपाल की स्थिति हम समझेंगे। मनोज आपके पास में आऊंगी, इससे पहले रवि का हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है रवि, क्या कुछ कहा गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से? क्योंकि 12:30 बजे का समय तो बताया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। देखिए, एक अपडेट दे दूं आपको कि सभी प्रस्तावकों को कांग्रेस मुख्यालय बुलाया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो दफ्तर है वहां पर सभी प्रस्तावक बुलाए गए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लगभग तय माना जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल रवि, अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है पार्लियामेंट में जिस तरह से लोकसभा में उनकी भूमिका बहुत बड़ी मानी जाती थी। राज्यसभा में वो अभी विपक्ष के नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के बहुत सुलझे नेता हैं, कांग्रेस के दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरी बात है कि 10 जनपद और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अगर आगे वक्त में अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये अपने आप में बड़ा फैसला कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से होगा। बिल्कुल। देखिए, और दूसरी बात है जो प्रस्तावक के तौर पे पीएल पुनिया वहाँ गए तो प्रस्तावक हैं, प्रमोद तिवारी वो प्रस्तावक हैं, दिग्विजय सिंह मुलाकात करने गए थे। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह भी प्रस्तावक हो सकते हैं। अविनाश पांडे जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं वो भी प्रस्तावक हैं। अनिल चौधरी जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष वही प्रस्तावक हैं। तो करीब 10 प्रस्तावक हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है। अभी देखिए गहमा गहमी है। अभी जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये जो तमाम प्रस्तावक हैं उनका एआईसीसी में आना शुरू हो गया है। और अभी जो कमरा आपको दिखा रहा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहाँ पे आएंगे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो कमरा है वहाँ पे वो रुकेंगे, वहाँ पर प्रस्तावकों से साइन करवाएंगे और उसके बाद ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये तय हो गया है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ही नामांकन दाखिल करेंगे। उसको लेकर अब कहीं कोई शक या कोई गुंजाइश नहीं बची है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह को लेकर अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो उनको मनाने के लिए गए थे। जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई है, देखिए ये कमरा है जहाँ पे सभी प्रस्तावक होंगे उनको बुलाया गया। यहाँ पे एक बड़ी बैठक होगी। पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे जब एआईसीसी पहुंचेंगे तो इस कमरे में जाएंगे, पहले मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो दिग्विजय सिंह को लेकर सस्पेंस इसलिए भी रहा क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सुबह मुलाकात की मल्लिकार्जुन खड़गे से, केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव, उनसे मुलाकात की, तो ये माना जा रहा था कि वो उनसे मनाने गए हैं। क्योंकि कैंडिडेट की अगर बात करें तो आपको फिर से बता दूँ कि दिग्विजय सिंह ने जो नामांकन दाखिल किया था उसमें गांधी परिवार की सहमति नहीं थी। उन्होंने जो नामांकन दाखिल किया तो खुद कह रहे थे कि वो खुद अपने मन से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो अभी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। करीब 12:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और करीब 12:15 बजे का समय शशि थरूर का है। जी चलिए, यानी कि थोड़ी सी देर और इंतजार करना होगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रिया रवि, आप बने रहेगा लेकिन हमारे साथ। दूसरी तरफ मनोज भी लगातार जुड़े हुए। मनोज, एक तरफ दिल्ली में जो हलचल चल रही है वो तो है ही, दूसरी तरफ भोपाल में भी बयानबाजी शुरू हो गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह को कभी अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। मनोज,
जी बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे या फिर कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा। इस बात को लेकर दो धड़े सामने निकल कर आए हैं। सज्जन सिंह वर्मा का कल हमने बयान सुना था कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। उन्होंने दिग्विजय सिंह के नाम पर चुप्पी साध। तो आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। हमारे सहयोगी मनोज हमें जानकारी दे रहे थे। कहा है कि इसका सीधा फायदा जो है जी मनोज। जी बिल्कुल, जो दूसरा खेमा है वो दिग्विजय सिंह का समर्थन करता है, समर्थक कहलाता है। और यही कारण है कि इस बात को लेके नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपको सब्र है तो मुझे मेरी बात सुन लीजिए। मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता। उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। आप यानी पर्चा नहीं भरेंगे दिग्विजय जी? तो बड़ी जानकारी, दिग्विजय सिंह अब से कुछ देर बाद मीडिया से रूबरू हुए। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मैं प्रस्तावक बनूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था। उन्होंने कहा था सिर्फ 1 घंटे का इंतजार कीजिए और थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो गई थी। और तो इस साथ जो लगातार दिग्विजय सिंह को लेकर ये बात कही जा रही थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने इस पर विराम लगा दिया है। इस आशंका पर विराम लगाते हुए साफ कहा है कि मैं प्रस्तावक के तौर पर रहूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और वरिष्ठता के आधार पर उन्होंने बताया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मेरा चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। तो बड़ा अपडेट इस बीच यही कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ेंगे और दिग्विजय सिंह उनके प्रस्तावक रहेंगे। He is the senior most leader of the Congress party and therefore I have the greatest regard for him, of his services to the Congress party, and I will support him. And what was the talk with Mr. Venus Gopal? जा रहे हैं ICC। मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। मैं उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया है कि मैं उनके प्रस्तावक के तौर पर रहूंगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, ये मुकाबला अब शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। 12:30 बजे का समय बताया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। दूसरी तरफ जो भी आशंकाएं दिग्विजय सिंह को लेकर लगाई जा रही थी, उन पर विराम लगा दिया। दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक के तौर पर यहां पर मौजूद रहूंगा। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको लगातार इस बारे में भी अपडेट दे दे कि 12:30 बजे का समय होगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे।
सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रवि का, दिल्ली से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, बड़ा अपडेट, दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ ही वरिष्ठता के आधार पर उन्होंने अपना नाम वापस लिया है, कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए करीब 2 घंटे पहले हमने ये खबर चलाई थी कि दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिस तरह उन्होंने मुलाकात की है उसके बाद इस खबर पर मुहर भी लगी है कि वो प्रस्तावक के तौर पर रहेंगे। यहाँ गहमा गहमी तेज हुई है। अब जो प्रस्तावक है वो अब यहाँ पे आने लगे हैं। ये दफ्तर आप देख सकते हैं, ये अंदर जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष जो बनेंगे उनका अंदर दफ्तर भी सजाया जा तैयार किया गया है। हालांकि अभी 19 अक्टूबर के बाद ही वो अपना दफ्तर उनको मिलेगा, लेकिन जो प्रस्तावक को लेकर कहा जाए कि प्रस्तावक होंगे, इसका मतलब हुआ कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो खबर हम सुबह से चला रहे थे कि दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पे सस्पेंस है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनको आधिकारिक तौर पर नहीं बोला गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया था कि आप चुनाव लड़ें, और उन्होंने अपना मन खुद ही बनाया था। जब वो भारत जोड़ो यात्रा में केरल के दौरे पर थे और उसके बाद सीधा जब दिल्ली पहुंचते तो उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि उन्होंने खुद से मन बनाया है। राहुल गांधी परिवार से या फिर राहुल गांधी से सोनिया गांधी से उनकी इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वो गांधी परिवार के लॉयल माने जाते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा था कि अगर वो उम्मीदवार होते हैं तो पार्टी की तरफ से कोई नया उम्मीदवार। देखिए हमारे साथ प्रस्तावक हैं प्रमोद तिवारी, उनसे बात करते हैं। सर प्रस्तावक हैं, सब लोग साथ मिलकर बात कर लेते हैं। आइए लाइव पे हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, आप गए तो सुबह, आइए मिलकर बात कर लेते हैं। चलिए आइए। देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि प्रस्तावक के तौर पर मिले और इन्होंने कहा कि अभी मुलाकात है। ये जो कमरा है यहाँ पे लीडर्स को बुलाया गया है, जितने भी प्रस्तावक हैं उनके लिए ये कमरा रखा गया है। और जो बातें कही जा रही हैं कि करीब अनाउंसमेंट को लेकर करीब 12:30 बजे करीब में अनाउंसमेंट 12:30 बजे वो यहाँ आ सकते हैं और उसका अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ निकल के सामने आ रही है कि कल सबसे पहले अशोक गहलोत ने मना किया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद दिग्विजय सिंह अपना नामांकन पत्र लेने आते हैं। उसके बाद घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहे हैं कि अब दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि वो प्रस्तावक के तौर पर हैं। तो ये अपने आप में बड़ी घटना है। और ये कैसे जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता माने जाते हैं, कर्नाटक के गुलबर्गा से हैं। इससे पहले वो सब तय करेंगे, वैसे ही हम करेंगे। जी। चलिए, निश्चित थी रवि, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, दिग्विजय सिंह जो हैं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं, वही हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अब 12:30 बजे पहुंचेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे और शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। तो एक बार फिर आपने सुना दिग्विजय सिंह का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावक के तौर पर रहूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए, इसी तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18।